भीष्म पितामह भक्त प्रवर भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। भगवती भागीरथी श्री गंगा जी इनकी माता थी। भीष्म जी का पहला नाम देवव्रत था। एक बार इनके पिता शांतनु की दृष्टि दाशराज की पालता पुत्री सत्यवती पर पड़ी। देखते ही वे उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। दाशराज ने प्रस्ताव रखा कि शांतनु की पहली संतान राज्य की अधिकारिणी न बनकर मेरी पुत्री की संतति ही राज्य का अधिकार प्राप्त करे, तभी सत्यवती का विवाह शांतनु से किया जा सकता है। महाराज शांतनु ना तो अपने पुत्र भीष्म का राज्य अधिकार ही छीनना चाहते थे और न वे सत्यवती के प्रति आसक्ति को ही अपने मन से निकाल सके। फल ये हुआ कि वे सदा चिंतित और उदास रहने लगे। जब भीष्म को ये पता लगा तो उन्होंने दाशराज से राज्याधिकार के त्याग की प्रतिज्ञा कर ली। तब दाशराज ने ये शंका की कि भीष्म की संतान राज्य के लिए झगड़ सकती है, तो भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करके उनके मन की इस शंका को भी निर्मूल कर दिया। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उनकी इस प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर महाराज शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा, आज से मृत्यु तुम्हारे अधीन हुई। तुम जब मरना चाहोगे तभी मरोगे, अन्यथा मृत्यु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। भीष्म जी ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी किया। उनके धनुर्विद्या के गुरु परशुराम जी जब काशीराज की कन्या अंबा के विवाह की प्रार्थना लेकर आए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं स्वर्ग के सिंहासन के लोभ से भी सत्य को नहीं छोड़ सकता। फिर एक सामान्य राजकुमारी की तो बात ही अलग रही। इसी प्रसंग में गुरु शिष्य में संग्राम भी हुआ, किंतु भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे और देवताओं की प्रार्थना पर परशुराम जी को ही शांत होना पड़ा। माता सत्यवती ने दोनों पुत्रों के मर जाने के बाद भीष्म जी से सिंहासन पर बैठने को और विवाह करने को जब कहा तो उन्होंने यही कहा कि संसार के समस्त जड़ जंगम चाहे अपनी प्रकृति बदल दें, परंतु भीष्म एक बार की हुई प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। यहाँ एक शंका उठती है कि ऐसे महापुरुष और धर्मात्मा होने पर भी भीष्म के कौरवों की ओर से लड़ने का क्या कारण था? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि वे आश्रयदाता की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। इसलिए महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े थे, किंतु दुर्योधन की अन्याय मूलक नीति की सदा ही उन्होंने निंदा की। धर्म प्रिय होने के कारण ही उन्होंने अपने मरने का उपाय पांडवों को बतला दिया और युधिष्ठिर को अपने वध के लिए आज्ञा दी। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण का भी भीष्म के प्रति कम अनुराग नहीं था। इसीलिए बड़े बड़े योद्धाओं और महारथियों के सामने श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर शस्त्र ग्रहण किया और अपने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा की। युद्ध समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया तब एक दिन युधिष्ठिर रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उस समय श्री कृष्ण न जाने किसके ध्यान में अचल बैठे थे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने बतलाया, शरशैया पर महाराज भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैं भी उनका ध्यान करने में लग गया था। मेरा मन भी उनके पास चला गया। भगवान ने फिर कहा, युधिष्ठिर, धर्म एवं वेद के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के न रहने पर संसार से ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा। तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिए। भगवान की आज्ञा से सभी भाई श्री भीष्म जी के पास गए। उनकी शरशैया के चारों ओर अनेकों ऋषि मुनि उनसे धर्म चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उनसे युधिष्ठिर आदि राजकुमारों के लिए उपदेश करने को कहा तो भीष्म जी बोले, महाराज, आप जगत गुरु के सामने मैं उपदेश करूं, यह
कैसे संभव हो सकता है? फिर इस समय तो मेरा मन भी अशांत है। बाणों के शरीर में लगे होने से असह्य वेदना हो रही है। आप ही इन राजकुमारों को उपदेश देकर कृतार्थ करिए। श्री कृष्ण भगवान ने बतलाया, मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसलिए कह रहा हूँ, इससे मेरे भक्त की कीर्ति का विस्तार होगा। भगवान की कृपा से भीष्म का शारीरिक क्लेश शांत हो गया और उनके मन में भी स्थिरता आ गई। उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया और सूर्य के उत्तरायण होने पर 135 वर्ष की अवस्था में पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए इस नश्वर देह को त्याग अनंत में जा मिले।